हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 16 जो लोकल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी। लोकल जुरिस्डिक्शन में केस को, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का तो हमने देख लिया था कि जो लो कॉम्पिटेंट लोवेस्ट ग्रेड का जो कोर्ट है उसमें उसको डाला जाएगा। लेकिन इस मामले में लोकल जुरिस्डिक्शन मान लीजिए उसमें आपको रिकवरी सूट लाना है, रिकवरी सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, या पार्टीशन सूट है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर फोरक्लोजर, ठीक है, फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन। ठीक है, फोरक्लोजर है या सेल से रिडेम्पशन। ठीक, इनसे रिलेटेड सूट लाना है जिसमें हमने प्रॉपर्टी को, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका मॉर्गेज किया है। ठीक है, और क्या है, एनी अदर राइट, एनी अदर राइट और इंटरेस्ट। ठीक है, उससे, या कंपनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या रिकवरी है इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट। ऐसे अगर इनसे रिलेटेड कोई सूट है, रिकवरी सूट है, पार्टीशन सूट है मूवेबल प्रॉपर्टी का, या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज रखा गया है उसके फोरक्लोजर से, उसके सेल के, या उसके रिडेम्पशन मतलब मोचन। ठीक है, उससे फोरक्लोजर कराना, उसकी पुनर्स्थापना करानी है, उसको मोचन कराना, उसको बेचने के संबंध में कोई सूट फाइल करना है। ठीक है, या इसी तरह इनसे अलग कोई एनी अदर राइट और इंटरेस्ट, कंपनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या रिकवरी करानी है मूवेबल प्रॉपर्टी की जो अंडर अटैचमेंट है। इससे रिलेटेड सूट को कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड सूट को इस कोर्ट में, उस कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा। इस कोर्ट में इससे रिलेटेड जो सूट है, ठीक है, उसको, इस सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा कहाँ, उस कोर्ट में जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, इनसे रिलेटेड सूट कहाँ डाला जाएगा, इनसे रिलेटेड सूट वहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ये प्रॉपर्टी जहाँ जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में है वहाँ इनसे रिलेटेड इस कोर्ट को डाला जाएगा। तो ये लोकल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, लोकल जुरिस्डिक्शन में हमने ये बताया था कि इसके साथ आपको सेक्शन 17 और
सेक्शन 18 ये भी पढ़ना, ठीक है। सेक्शन 17 मान लीजिए कि दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, D1 D2, और प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप की है कि वो इस जिले में भी पड़ती है कुछ और थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सूट जो है वो कहाँ फाइल किया जाएगा, कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो कहो दोनों में से किसी भी जिले में इस तरीके का सूट जो है इंस्टीट्यूटेड किया जा सकता है। दूसरा सेक्शन 18, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। क्या है अनसर्टेनिटी? ठीक है, अनसर्टेनिटी है ऐसी स्थिति में किस, भाई सभी की जुरिस्डिक्शन को ये प्रभावित कर रहा है, तो ये इस तरीके का सूट जो है कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाए। जब कभी भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो इस अनसर्टेनिटी के संबंध में कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी, किसमें, अनसर्टेनिटी के संबंध में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, और उस केस को सुनना शुरू करेगी और उस केस का डिस्पोजल कर सकेंगे, ठीक है। ये तो कोई भी कोर्ट अगर अनसर्टेनिटी की स्थिति हो तो अनसर्टेनिटी के संबंध में सेटिस्फाइड होने के बाद में वो एक रीजन रिकॉर्ड करेगी कि वो उसको सुनने के लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है और वो उसको सुन करके फिर उसका डिस्पोजल कर देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे 16, 17 और 18 हमारा जो टॉपिक है वो प्लेस ऑफ सुइंग चल रहा है। इसमें अब आता है सेक्शन 19 क्या है, टॉट, मूवेबल प्रॉपर्टी, या बॉडी, इसके संबंध में हुआ है। तो इससे रिलेटेड सूट कहाँ इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा, ठीक है, तो उसको ये बताइए कि जहाँ भी कोज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ, ठीक है, या फिर जो डिफेंडेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम डिफेंडेंट की बात करेंगे, प्लेंटिफ जहाँ रहता है उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ डिफेंडेंट, ठीक है, voluntarily and actually reside, जहाँ वो voluntarily and actually reside करता है वहाँ, जहाँ वो कैरी ऑन बिजनेस, जहाँ वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वहाँ पर, या पर्सनली वर्क फॉर गेन, ठीक है, पर्सनली वर्क फॉर गेन ये कर रहा है। इन तीनों जगह पर इससे रिलेटेड मामला चलेगा। कहाँ कि अगर टॉर्ट हुआ है बॉडी के संबंध में, मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ मामला चलेगा, या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट, प्लेंटिफ की बात नहीं करिए, प्लेंटिफ कहाँ रहता है उसका कोई मतलब नहीं, डिफेंडेंट जहाँ वॉलेंटरली और एक्चुअली रिसाइड करता है वहाँ, जहाँ कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है वहाँ, या जहाँ पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है वहाँ पर ये जो है चलेगा।
अब सेक्शन 20 क्या कहता है? ये रेजिडुअरी मामलों से रिलेटेड है। अवशेषित, इनसे अलग जो मामले हैं वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट होंगे? रेजिडुअरी मामले। तो इसमें भी यही है कि जहाँ सूट कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा? सूट वहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। सबसे बढ़िया जगह तो यही है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर। ठीक है। या फिर जो डिफेंडेंट है वो वॉलेंटरली एंड एक्चुअली रिसाइड या कैरी ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क फॉर गेन ये कर रहा है, यहाँ पर चलेगा। ठीक है। और तीसरी स्थिति इसमें ये है कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट दो हैं, D1 D2। ठीक है। D1 मान लीजिए गाजियाबाद में है और D2 मेरठ में है। ठीक है, या नोएडा में। तो मामला कहाँ चलेगा? मामला वहाँ चलेगा, मान लीजिए आप गाजियाबाद में इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो इस मेरठ वाले की इसकी कंसेंट लेनी होगी, और अगर इसकी कंसेंट मिलती है तो गाजियाबाद में मामला आप चला सकते, जहाँ ये केस है ये इसकी कंसेंट मिलने के बाद में चल जाएगा। ठीक है। और बात अगर कॉरपोरेशन की है तो जहाँ भी उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, ये माना जाएगा कि वहाँ पर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है और वहाँ पर उससे रिलेटेड केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। और जहाँ अगर किसी कॉरपोरेशन का कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, इस कॉरपोरेशन का कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है अगर, तो ये मान लिया जाएगा कि जो कॉरपोरेशन है वो उस जगह पर भी अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है और वहाँ पर भी केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सेक्शन 17, 18, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, इसके बाद का जो पोर्शन है 21 वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।